सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक चाइनीज़ ड्रामा जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और कहीं भी अवेलेबल है। आप यूट्यूब में देख लो या फिर MX प्लेयर पे देख लो, ये हर जगह अवेलेबल है। यहाँ तक कि ये नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे भी अवेलेबल है। तो इस ड्रामे का नाम है पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर्स, कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा फनी और रोमांटिक की कैटेगरी में आता है। अगर आप इस टाइप के ड्रामा देखना पसंद करते हो तो ये ड्रामा आपके लिए बिल्कुल करेक्ट है। तो आज हम लोग इस ड्रामे के सेकेंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सेकेंड एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि मोमो अपने फ्रेंड्स को गुई के बारे में बता रही थी, जिसने उसको बहुत ज़्यादा हेल्प की और उसे हॉस्पिटल तक लेके गया। तो सुनकर उसकी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी। फिर मोमो को फूपेई का कॉल आता है, जो उसे बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि वो उसका मैसेज और कॉल का रिप्लाई नहीं दे पाया और बहुत ही ज़्यादा देर से पहुंचा। और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है, जिसे मोमो माफ़ कर देती है और मिलने के लिए मान जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि गुई को उसके टीचर बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ चलो प्रोफेसर से एक बार मिल लो या फिर अपना एग्ज़ाम दूसरी बार कंडक्ट करा लो, जो गुई करना नहीं चाहता था। और वो टीचर को उसके लिए मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि मोमो फूपेई से मिलने आई होती है, जो बास्केटबॉल खेल रहा होता है, और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा मेस्मराइज हो जाती है। फिर उसे हाई स्कूल के दिन याद आ जाते हैं, जहाँ पे मोमो को फूपेई ने प्रपोज किया था और उसने बोला था कि वो ग्रेजुएशन के बाद उससे शादी कर लेगा। बट मोमो को वो मजाक लगता है, क्योंकि 1 अप्रैल का दिन था। और वो कहती है कि क्या तुम मुझे अप्रैल फुल बना रहे हो, तुम मेरे लिए सीरियस नहीं हो सकते। फूपेई बोलता है कि अगर तुम मुझे रिजेक्ट कर देती हो तो मैं इसे अप्रैल फुल मान लूंगा, नहीं तो मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ तुम्हारे लिए। यह सुनकर मोमो को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और वो लोग डिसाइड करते हैं डेट करने का। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फूपेई मोमो को कहता है कि तुम क्या सोच रही थी। और मोमो को रियलाइज होता है कि वो अभी प्रेजेंट टाइम में है और फूपेई उसके सामने है। उसके बाद फूपेई उससे बहुत ज्यादा माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अब से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। के ज्यादा इंसिस्ट करने पर मोमो उसे माफ कर देती है और बोलती है कि वो एक इंटरव्यू के लिए जा रही है, जो वो पिछले बार नहीं दे पाई थी। सुनकर फूपेई कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम बस मेरा बस स्टैंड पे वेट करना। उसके बाद हमें बस स्टैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मोमो उसका वेट कर रही होती है। यहाँ पे गुई भी आके खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें इंटरव्यू के लिए ले जाने आया हूँ, क्योंकि मुझे फूपेई ने कहा है कि तुम्हें इंटरव्यू दिला के ले आऊँ। और फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे फूपेई गुई को कॉल करता है और कहता है कि प्लीज मोमो को इंटरव्यू दिलाने लेके जाओ। जब कोई मुझसे मना करता है कि वो उसे इंटरव्यू दिलाने के लिए नहीं ले जा सकता, वो बिजी है, तो फूपेई उसे ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे मिलिट्री सर्विसेज के ड्रेस में कुछ फोटोज है, जो मैं सबको दिखा दूंगा। जिसके बाद गुई को फूपेई की बात माननी पड़ती है और वो मोमो के पास उसे लेने चला जाता है। उसके बाद बस आती है और वो लोग बस में जाकर अलग अलग सीट पर बैठ जाते हैं। जैसे ही गुई को पता चलता है कि उसके टीचर वहाँ पर, वैसे ही वो अपनी सीट चेंज करके मोमो की बगल वाली सीट पर पहुंच जाता है और उसके कान में लगा हुआ ईयरफोन अपने कानों में लगा लेता है। उसके बाद टीचर भी उसे बस में नोटिस कर लेते हैं और उसे फिर से वही बात कहने लगते हैं कि वो प्रोफेसर से जाकर मिले। जिन चीज़ों से परेशान होकर गुई कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी डेट पर जा रहा हूँ और प्लीज़ आप मुझे परेशान मत करिए। जिसकी बातें सुनकर मोमो भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसे हैरानी से देखने लगती है। जिसके बाद गुई उसे अपनी आंखों से इशारा करता है और मोमो कहती है कि हाँ, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और हम डेट पर जा रहे हैं। टीचर ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं और फिर उसकी आगे वाली सीट पर बैठ जाते हैं। ये सब देखकर मोमो को बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही होती है। कुछ देर बाद टीचर पीछे मुड़कर मोमो से बात करने लगते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ तुम अपने बॉयफ्रेंड को समझाओ कि वो जाकर प्रोफेसर से बात करे कि एडमिट कार्ड नहीं लाने की वजह से गुई को एग्जाम देने नहीं दिया जाता है। यह सुन मोमो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और टीचर को बोलता है कि आप उसे कुछ मत बोलिए और हम लोग डेट पर जा रहे हैं, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। जिसके बाद टीचर अपने स्टॉप पे उतर जाते हैं और कहते हैं कि तुम एक बार फिर से सोचना इसके बारे में। इसके बाद गुई और मोमो के बीच ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन जाती है। फिर वो लोग अपने इंटरव्यू वाले डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, जहाँ मोमो गुई को बाहर छोड़कर अंदर इंटरव्यू देने चली जाती है, जो उसे बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर देना था। जिस सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते वो बहुत ज़्यादा थक जाती है और फाइनली वहाँ पे पहुंच जाती है, जहाँ वो अपना इंटरव्यू देती है। बट वहाँ के बॉस उसको कहते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है और अगर हमें काम होगा तो हम तुम्हें बुलाएंगे। जिसके बाद मोमो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और बाहर चली जाती है, जहाँ पे गुई उसका वेट कर रहा होता है। दोनों वापस डॉर्मेटरी में जाने के लिए बस स्टैंड की तरफ जाते हैं, जहाँ पे मोमो गुई को कहती है कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से और मैं आज तुम्हें लंच कराना चाहती हूँ। इस चीज़ के आंसर में गुई कहता है कि मैं बिजी हूँ और मेरे पास टाइम नहीं है। बट बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद वो मान जाता है उसके साथ लंच करने के लिए, क्योंकि मोमो चाहती थी कि उसे वो ट्रीट दे, क्योंकि उसने उसकी आज बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। उसके बाद हम लोग रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक बच्चे का बर्थडे मनाया जा रहा होता है। बर्थडे में बहुत सारे बच्चे आए हुए होते हैं।
फिर हमें मोमो और गुई को दिखाया जाता है जो लोग लंच करने यहाँ पे आए हुए होते हैं। यहाँ गुई एक लट्टू को घुमा रहा होता है जिसे देखकर सारे बच्चे आ जाते हैं जो उस बच्चे के बर्थडे में आए हुए थे और उसके साथ खेलने लगते हैं। यहाँ पे हमें मोमो और गुई का अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाया जाता है जहाँ सारे बच्चे मिलकर गुई को हरा देते हैं जिससे गुई बहुत ज्यादा निराश हो जाता है जिसको मोमो कंसोल करती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुम ही जीते हो। ये बोलकर मोमो अपना खाना खाने चली जाती है। जिसके बाद हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि गुई अपने रूम में आता है जहाँ पे फूपेई मोमो को बार बार कॉल कर रहा होता है। गुई को देखकर फूपेई पूछता है कि मोमो कहाँ है और उसका इंटरव्यू कैसा गया, जिसके आंसर में गुई कहता है कि उसका इंटरव्यू के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मोमो सो रही है तो इसीलिए वो शायद तुम्हारा कॉल नहीं उठा रही है। उसके बाद गुई अपने डेस्क पे आकर बैठ जाता है जहाँ फूपेई उससे पूछता है तुम्हें क्या लगता है गुई, क्या मोमो बहुत ज्यादा सुंदर है। जिसे सुनकर गुई ऑकवर्ड हो जाता है और सोचने लगता है मोमो के बारे में। जहाँ जहाँ हमें बस का सीन दिखाया जाता है जब वो लोग रिटर्न हो रहे थे, जहाँ पे मोमो बार बार सोए जा रही थी उसके कंधे पे, जहाँ गुई का बार बार हटाने पर भी मोमो बार बार सोए जा रही थी उसके कंधे पे। उसको ऐसे देखकर गुई को बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है। उसके बाद वो अपने कंधे पर एक हैंकरशिप बिछा देता है जिसके बाद वो उसके कंधे पर सो जाती है। चीजों को सोचकर गुई को बहुत ज्यादा हंसी आ रही होती है और वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। जिसके बाद हम मोमो को देखते हैं जो अभी भी नींद में होती है और उसकी एक फ्रेंड आकर उससे पूछती है कि कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू, क्या तुम्हें सिलेक्ट किया गया है, ये बता दो। इसके बाद मोमो बोलती है कि उन्होंने कहा है कि वो उसे फोन करेंगे। जिसके बाद सारे लोग पूछने लगते हैं क्या तुमने फूपेई को अपनी दिल की बात बताई, क्या फूपेई तुम्हें इंटरव्यू दिलाने लेकर गया था। उसके बाद मोमो कहती है कि फूपेई उसे इंटरव्यू दिलाने नहीं लेके गया था, उसे गुई लेकर गया था जिसका नाम सुनकर वो सारे लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और बहुत ही ज्यादा फेमस है कॉलेज में, जो किसी लड़की से बात नहीं करता। ऐसा सब सुनकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि उसे ये सब पता नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग मोमो को कॉलेज में देखते हैं जो एक लड़की से पूछती है उस टीचर के बारे में जो गुई और मोमो का पीछा कर रहे थे, जो गुई को कन्विंस कर रहे थे कि प्रोफेसर जियांग से वो मिले। इसके बाद वो लड़की मोमो को उस टीचर के पास लेके जाती है जहाँ पे मोमो कहती है कि मैं गुई की गर्लफ्रेंड हूँ जो आपसे बात करने आई हूँ। जो सुनकर वो लड़की भी शॉक हो जाती है। जिसके बाद वो लोग मिलकर प्रोफेसर जियांग से मिलने जाते हैं जो एक साइंटिस्ट थे और अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सारे जीनियस स्टूडेंट्स को लेने आए थे, जिसके लिए उन्होंने एग्जाम भी कंडक्ट कराया था। लेकिन एडमिट कार्ड ना होने की वजह से गुई वो इस एग्जाम में बैठ नहीं पाया और वो फेल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर जियांग मोमो को गुई समझकर उसे कहते हैं कि अभी यहाँ पर आके क्या फायदा, जहाँ पे मोमो कहती है कि मैं गुई नहीं हूँ, मैं मोमो हूँ और मैं गुई की गर्लफ्रेंड हूँ। पर वो गुई को एक चांस देने की बात कहने लगती है। वो कहती है कि गुई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और यहाँ तक कि वो कॉलेज का टॉप स्टूडेंट है। इसकी बातें सुनकर मिस्टर जियांग कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम ये पेपर लेकर जाओ और गुई को बोलना कि ये सॉल्व कर ले आए। जिसके बाद मोमो खुश हो जाती है और वो पेपर लेकर फूपेई के पास जाती है जहाँ पे वो फूपेई से गुई के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर है, उसे ये पेपर्स देना है, इसे प्रोफेसर जियांग ने दिया है उसे सॉल्व करने के लिए। जहाँ पे फूपेई बताता है कि वो अपने रूम में नहीं है, वो अपने एक्सपेरिमेंट लैब में होगा जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट करता है और उसका हाथ पकड़ कर जोर से खींचता है और उसे घसीटते हुए लेकर जाता है। जहाँ पे मोमो उसको रोक कर कहती है कि तुम मुझे क्या समझते हो। जिसके बाद फूपेई उसे सॉरी बोलता है और अच्छे से उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर जाने लगता है। जिसके बाद हम लोग गुई का लैब का सीन देखते हैं जहाँ पे वो लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और फूपेई और मोमो वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे वो उसे डिस्टर्ब करने लगते हैं। इसके बाद गुई कहता है कि तुम्हें काम क्या है ये बताओ। जहाँ पे मोमो उसे बोलती है कि वो मिस्टर जियांग से मिलने गई और उन्होंने सॉल्व करने के लिए गुई को बहुत सारे क्वेश्चन पेपर दिए हैं। जिसके बाद गुई उसे मना कर देता है और कहता है कि रिजल्ट पहले ही निकल चुका है और पहले ही टॉप के स्टूडेंट वहाँ पे जा चुके हैं, मैं इसे दोबारा कैसे दे सकता हूँ। इसके बाद मोमो उसे कहती है कि प्रोफेसर जियांग कह रहे थे कि तुम ये क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। जिससे इंस्टिगेट होकर गुई उसके हाथों से क्वेश्चन पेपर छीन लेता है और उसे सॉल्व करने लगता है। गुई को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं जिसको वो बोर्ड में एक एक करके सॉल्व किए जा रहा था और मोमो भी उसे हेल्प कर रही थी उसके सारे क्वेश्चंस को मिटा मिटा कर जो वो पिछले बार कर चुका होता है। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि मोमो उसके वो क्वेश्चन को मिटा देती है जो वो पूरा नहीं किया होता है और उसे दोबारा करना पड़ता है। गुई के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे वो लोग खाना खाने वाले होते हैं। वहाँ फूपेई को वेट्रेस पूछती है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ड्रिंक करेगी, जिसके आंसर में फूपेई कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है और ये ड्रिंक नहीं करती है। जिसकी बातों से नाराज होकर मोमो ड्रिंक ले लेती है और बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद वो बहुत ज्यादा नशे में हो जाती है। जिसके बाद फूपेई उसे मना करता है कि प्लीज तुम मत पियो, जिसकी बात वो बिल्कुल नहीं मान रही थी और पिए जा रही थी, जिसे गुई भी देख रहा था। उसके बाद फूपेई से मोमो पूछते है कि तुम बताओ तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है, मैं कॉलेज से ढूंढ कर लाऊं। जिसके बाद फूपेई कहता है कि तुम
तुम्हें कैसे मिलेगी, बहुत सारी लड़कियां हैं कॉलेज में। जिसके बाद मोमो कहती है कि मैं तुम्हें पागल लड़की से मिलवाऊंगी जो मेरी तरह बिल्कुल नहीं होगी। जो सुनकर फूफे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ पे टीचर की एंट्री होती है जो कुवई से कहते हैं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर आए हो। उसके बाद कुवई हाँ बोल देता है जिससे फूफे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ टीचर गुवई को कहते हैं कि तुम लोग दोनों एक साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हो। जो सुनकर फूफे को गुस्सा आ रहा होता है। ये बोलकर गुवई के टीचर वहाँ से चले जाते हैं और फूफे मोमो को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है। इसके बाद हमें रोड का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे मोमो अच्छे से चल भी नहीं पा रही होती। उसने इतना ड्रिंक कर लिया होता है कि वो इधर उधर गिरने लगती है जिसे फूफे पकड़ रहा था बट उसका वो हाथ भी नहीं पकड़ रही थी। इसके बाद मोमो रोड पर खड़ी हो जाती है और फूफे को कहती है कि तुम क्या समझते हो अपने आप को, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तुम अब से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। जो कहकर वो रोने लगती है और फूफे बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और गुवई भी उसे देखता ही रह जाता है। इसके बाद मोमो अपने डॉर्मेटरी में चली जाती है जहाँ फूफे और गुवई उसे पीछे से देख रहे होते हैं। जहाँ फूफे गुवई से पूछता है कि तुम बता सकते हो टीचर मोमो को तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों बोल रहे थे, तुम दोनों का क्या रिश्ता है। क्या आंसर में गुवई बता देता है कि उसने बस टीचर को अवॉइड करने के लिए टीचर से झूठ बोल दिया था कि मोमो उसकी गर्लफ्रेंड है। उसके बाद फूफे गुवई से पूछता है कि फिर तुमने दूसरी बार झूठ क्यों बोला। जहाँ पे फूफे कहता है कि तुम उसकी फीलिंग्स को अवॉइड क्यों कर रहे हो, अगर तुम ऐसा ही करोगे तो मैं झूठ बोलता ही रहूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और फूफे वहाँ पे खड़ा रह जाता है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है और वो मोमो से पूछती है क्या तुम और फूफे ही ग्रेजुएशन के बाद शादी करने वाले हो। जिसके बाद मोमो जैसे ही उसका जवाब देने जाती है फूफे पीछे से बोलता है कि नहीं, हम लोग शादी करने नहीं वाले, हम लोग बस दोस्त है। जिसे देखकर मोमो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फूफे उसे मनाने के लिए उसके पीछे पीछे आता है। जिसके बाद मोमो रुकती है और कहती है कि तुम मेरे लिए कभी सीरियस हो ही नहीं सकते, मैंने जो भी बोला तुम भूल जाओ, मैंने वैसे ही मजाक में बोला था और ये अप्रैल फूल ही था। ये बोलकर मोमो वहाँ से चली जाती है और फूफे वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। जिसके साथ ही एपिसोड 2 की एंडिंग यहाँ पे हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही वीडियोस के लिए।